तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए अनदर चैप्टर लेके आ चुका हूं, साउंड चैप्टर, जिसके अंदर हम साउंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनकी एग्जाम में आने की प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा हाई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और अपना स्कोर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वैसे हमने बहुत सारे चैप्टर कराए हुए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउंड चैप्टर रह रहा था, अब साउंड के भी हम आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया साइंस की आपके लिए 50 एमसीक्यू की वीडियो डाल दी है, अब मैथ की भी जल्दी आने वाली है। चलिए, इन द कर्व शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको कर्व दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एक वेव दी हुई है आपको, अब वेव देख पा रहे होगे। वेव ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है बेटा, और कहां पर खत्म हुई? ई पॉइंट पर खत्म हुई है। ठीक है, आपसे बोल रहा है इसकी वेवलेंथ बताओ। क्या बताओ? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ तो क्या होता था सर? वेवलेंथ तो हमें अच्छे से पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, या तो क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी होती, बट यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो आपको पता है अगर पूरी वेव ये दी हुई है तो इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ बताइए क्या होगा इसका हाफ? आप बोलोगे सर बी और डी। क्या होगा? बी यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, तो ये बी और डी क्या होगी? इसकी वेवलेंथ हो गई। क्या होगी? वेवलेंथ। अच्छा क्वेश्चन था। तो बी डी क्या होगी? इसकी वेवलेंथ हो गई। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर आपसे पढ़ रखे हैं, बट चैप्टर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। और मैं खुद कहता हूं अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छे ना लगे तो मत करना। काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, क्वेश्चन को टाइप करने के लिए, छांटने के लिए, फिर उनको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बेटा? व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, मतलब साउंड बहुत धीरे है, उसको हम चाहते हैं कि बहुत तेज हो जाए। समझो मेरी बात, साउंड बहुत कम है, हम चाहते हैं साउंड को बढ़ा दे, साउंड की लाउडनेस को बढ़ा दे। छोटी क्लास से पढ़ते हैं, लाउडनेस को सिर्फ एक ही बंदा चेंज कर सकता है, और वो कौन है हमारा? वो कौन है? वो है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड? जैसे मैंने बहुत बार एग्जांपल्स दे क्लास में बताया हुआ है बच्चों को, एक बार यहां भी दे देते। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली कॉल रिकॉर्डिंग ऐप देखी आप सभी ने। अब कॉल रिकॉर्डिंग ऐप पे एक चीज नोटिस करना आप, कि जब भी बात कर रहे होते हैं ना, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ऐसे वेव चलती है, ऐसे करके ना। ठीक है, वेव ऐसी चलती है। जैसे अगर सामने वाला इंसान चिल्ला के बोलेगा तो मैं समझ नहीं आता क्या एक बार में, तो वेव चलते 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 एकदम हाई हो जाती है, क्योंकि जैसे वो लाउडनेस को बढ़ाता है तो क्या होती है? ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए, तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? एम्पलीट्यूड पे। अभी क्वेश्चन देखिए, इंट्रा, ये थोड़ा गलती हुई है बेटा, इंट्रा नहीं होगा, इंफ्रा होगा। क्या होगा? ये इंफ्रा होगा। टाइपिंग मास्टर ने हमारे थोड़ी गलती कर दी, चलो कोई नहीं। इंफ्रा साउंड कैन बी हियर्ड बाय। अब इंफ्रा साउंड कौन सुन सकते हैं? आप सभी को बता दूं, इंफ्रा साउंड कौन सुनते हैं बेटा? हमारे ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। बैट और डॉग जो होते हैं ये क्या सुनते हैं? अल्ट्रा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ये तो अल्ट्रा सुनते हैं। तो इंफ्रा कौन? राइनोसोरस। राइनोसोरस जो होते हैं ना, वो कौन से सुनते हैं? हमारे इंफ्रासोनिक सुनते हैं। कौन से सुनते हैं? इंफ्रासोनिक। चलिए अगला क्वेश्चन, द पिच ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिकली नॉट डिपेंड अपॉन, बताइए। द पिच ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिकल नॉट डिपेंड अपॉन इट्स। अब सभी को पता है पिच किस पर डिपेंड करती है। पिच किस पर डिपेंड करती है? सही बच्चा बच्चा जानता है, बहुत आसान है, बट मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप अगर कमेंट बॉक्स में दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, पिच ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए आपको बताना है पिच ऑफ साउंड होती है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, या फिर मैं इसका आंसर मैं इसका बता देता हूं, अगले का आप बता देना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे। तो आप ध्यान रखना बेटा, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो छोड़ूंगा थोड़ा डिफिकल्ट तो होना चाहिए ना, आसान तो छोड़ने में मजा नहीं आएगा, तो आंसर दे दोगे। ठीक है, चलो। तो जो पिच ऑफ साउंड होती है ना, पिच ऑफ साउंड, तभी ढूंढोगे क्वेश्चन को। पिच ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे, लो पिच है हाई पिच है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। पिच ध्यान रखना, पिच ध्यान रखना। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी लो होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आसान है, बट मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप ज्यादा देंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा मुझे, बट एक्सप्लेनेशन के साथ देना। एग्जाम आ रहे हैं, और एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पूरा पेपर एज इट इज मिल जाए, एज इट इज का मतलब होता है जितना आपने पढ़ाया वैसे का वैसा ही पेपर आ जाए, तो आप चैनल को जरूर फॉलो करना, और जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़ना बस। चलिए,
सेम नोट्स बीइंग प्लेड ऑन गिटार एंड हारमोनियम, वो किस चीज से डिफर करते हैं, बस ये बताना है आपको। लेकिन आंसर देते समय आपको सिर्फ क्या करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ऑप्शन मत होना, एक्सप्लेन करना। देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर देगा। चलिए अगला, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 300-350 मीटर पर सेकेंड, अ पर्सन सिंगिंग अ नोट ऑफ 250 साइकिल पर सेकेंड। अब ये क्या चीज है 250 साइकिल पर सेकेंड, 250 साइकिल पर सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, 250 साइकिल, साइकिल देखो साइकिल बन रहे हैं, यानी कि क्या दे दिया उसने, घुमा के दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी, क्या दे दी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या दे दी फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 250 हर्ट्ज है। चलो आपसे बोल रहा है वेव विद वेवलेंथ बतानी है। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या होता है बेटा, स्पीड जो होती है ना, स्पीड वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। आप बोलोगे यस सर बहुत सुना है, बस लगा दो कंसेप्ट, बहुत आसान है। स्पीड कितनी दी है 350, फ्रीक्वेंसी कितनी है 250, वेवलेंथ क्या होता है हमारा लैम्डा, ठीक है, डिवाइड कर देंगे आप बोलोगे यस सर, जी 0 कटा, 5 से 7, 5 से 5, 7/5, और 7/5 को आपको डिवाइड करना आता है, डेसिमल में करोगे तो कितना आएगा 1.4 मीटर। वेवलेंथ किस में नापते हैं बेटा, मीटर में नापते हैं, डिस्टेंस होता है, तो बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। और वीडियो में जितने क्वेश्चन कराए अपना स्कोर जरूर बताना कितने करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, और मैथ के लिए टॉप 50 की एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहा हूं जल्दी लाइव। क्वेश्चन टाइप हो गए, बस समय मिलते ही आपको लाइव भी करा देंगे। लाइव हमेशा 8 PM हमारी होती है। सेलेक्ट द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, आपको फॉल्स बतानी है। पहला, साउंड ट्रेवल करता है एज अ वेव, सही बात है, साउंड ट्रेवल करता है, वेव की तरह ट्रेवल करता है। अगला क्या कह रहा है, इन एयर साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, ये बात सच है, क्योंकि साउंड तो होता ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड हमारा होता ही लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली बात भी क्या है बेटा, एकदम सही है। अगला, ओनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, सही बात है भाई, वाइब्रेट करेगा तो ही साउंड आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, अरे भाई ये क्या बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल करता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम सही हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। चलिए, और साथ ही साथ आपको कमेंट में यही बताना कि आपकी तैयारी कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा वीक है, कौन से सब्जेक्ट की ज्यादा वीक है, यानी कि साइंस की काफी अच्छी है या मैथ की वीक है, मैथ की अच्छी है या साइंस की वीक है, और कौन सा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाना प्लेलिस्ट में देखना, 9th क्लास के चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है, फिर वन शॉट लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बहुत जल्दी रैपिड रिवीजन कराऊंगा सारे चैप्टर की। अगला, टू हियर अ क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एट मिनिमम डिस्टेंस। अब इको आपने सुना होगा ना, साउंड जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसे इको कहते हैं हम। अब इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो 17 मीटर है, बट एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बेटा, 17.2 मीटर होता है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझने के ऊपर है कि अगर आप क्वेश्चन को समझते कैसे, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। कह रहा, अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो इज स्ट्रक जेंटली एंड देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्डर दिस टाइम इन द सेकंड केस। कहानी को समझो एक बार, बंदा पियानो बजा रहा है, एक बार उसने हल्के से हिट करा, अगले दिन सेकंड टाइम ने करा वो उसने तेज से हिट करा। अब हिट करेगा तो क्या होगा, हिट करते ही साउंड जो होगा तेज प्रोड्यूस होगा, लाउडर होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या कह रहा है, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट। पहला देखो साउंड तो लाउडर होगा, ये बात सच है भाई, सेकंड टाइम में जब तेज हिट करेगा तो साउंड तो लाउडर प्रोड्यूस होगा ही होगा, साउंड लाउडर होगा तो क्या हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो भाई साउंड तो लाउड होगा, साउंड लाउड होगा, इसमें भी ये बात सच है। और ऑप्शन में साउंड विल बी लाउडर, ये बात भी सही है। अभी देखते रहो बहुत। अब दिक्कत ये है, साउंड तो लाउडर होगा बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट।
अब पिच का क्या खेल है भाई सर, आपने भी बताया पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज आएगा ही। जब फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा? एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो लाउडनेस में चेंज आएगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो उसकी पिच में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप बोलोगे यस सर, तो पिच में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी लाउडनेस में चेंज आएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? समझ आता है बेटा? अपना रिव्यू दिया करो। देखो बहुत 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 मेहनत लगती है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। समय नहीं है, वरना आपको इतना बेहतरीन पढ़ाऊँ ना। इस साल बहुत ज्यादा स्ट्रक हो चुका है, बहुत ज्यादा स्ट्रक माइंड में। समय मिल रहा है, मैं अभी भी रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ रात को। तब देखो बच्चे यकीन नहीं मानते, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखिए कितने, देखो 11:21 PM ये टाइम देखो, है ना। रात को रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए बहुत मेहनत लगती है भाई। पीपीटी बनाना, क्वेश्चन छांटना, टाइप करना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बच्चों को क्वालिटी समझ आने लगेगी। पेड बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे खासे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि बच्चे इस मेहनत को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करके वीडियोस को, बस यही चाहता हूँ। और एक लाइक और कमेंट बस। चलो देखो, अब ये कह रहा है इन वेव मोशन देयर इज ट्रांसपोर्ट। अब वेव जो होती है, वेव उसका क्या होता है? उसके बाद वेव मोशन में पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते। वेव जो होती है प्रोपगेट करती है, वो आगे के पार्टिकल जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं? वाइब्रेट करके कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ऐसा चलता रहता है। वो जब पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं, दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ जाते हैं वापस। वाइब्रेट होता है, मीन पोजीशन वापस आते हैं। तो इसमें ट्रैवलिंग क्या होती है? फिर ट्रैवल होता है बेटा एनर्जी। क्या ट्रैवल होती है? एनर्जी। एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है पार्टिकल से, पार्टिकल तो वहीं अपने वापस पे आ जाते हैं। तो वेव मोशन में क्या होता है? मास नहीं होता, मीडियम पार्टिकल नहीं होता, सिर्फ क्या होती है? एनर्जी होती है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना हमेशा, अच्छे क्वेश्चन है ये। आप बोलते सर एमसीक्यू, बेटा अभी एमसीक्यू कराऊं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप समय रुको, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा और बहुत बेहतरीन कराऊंगा। अब ये क्वेश्चन जो है इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को समझना, देखना। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 2 सेकेंड। यानी कि क्या बोल रहा है? एक वेव है, ठीक है, एक वेव है जो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज है, और डिस्टेंस 500 मीटर का डिस्टेंस जो है सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर लेती है। कहानी को समझो, देखो फ्रीक्वेंसी म्यू कितना दिया हुआ है मुझे? 500 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो कितना है? 500 मीटर। आप बोलोगे यस सर। उसके लिए कितना समय लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है उसके लिए 2 सेकंड। आप बोलोगे यस सर। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वेव्स बताओ बिटवीन पी एंड क्यू। यानी कि पी एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा, यहां से क्यू जो टोटल कितना है? 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर। आपसे बताना है कि इस पूरे डिस्टेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनी होंगी। यानी सबसे बड़ा खेल मेरे लिए पता है क्या है? मैं कैसे पता लगाऊं भाई इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनी होंगी? अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए कि जो एक वेव है, एक वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी है। क्या बोलूं? जो इसके अंदर एक वेव जो बन रही है, ठीक है, एक वेव जो बन रही है, इसकी अगर मुझे कैसे भी करके वेवलेंथ पता चल जाए, वेवलेंथ पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा? जो एक वेव की वेवलेंथ होगी उसे टोटल 500 मीटर से डिवाइड करके नंबर ऑफ वेव्स निकाल लूंगा। बहुत आसान है। मैंने क्या बताया? अगर मुझे एक वेव की वेवलेंथ पता चल जाए तो मैं टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करके नंबर ऑफ वेव्स निकाल लूंगा। आप कहोगे यस सर, बट सबसे बड़ी बात है कि जो उस वेव की वेवलेंथ कैसे निकालूं? मैंने कहा देख भाई, तेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, तेरे पास क्या नहीं है। अगर मुझे पता है स्पीड क्या है वेव की, वेव की स्पीड क्या है, वेव किस स्पीड से जा रही है, तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आप बोलोगे यस सर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 500, टाइम कितना है? 2। तो कितना है? 250 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वेव है ना वो 250 की स्पीड से जा रही है। तो देखो एक मीटर में, एक सेकंड में 250 मीटर गई और दूसरे सेकंड में 500 मीटर गई, तो स्पीड तो आ गई मेरे 250। बट सर मेरे को वेवलेंथ निकालनी है। मैंने कहा देख भाई, फॉर्मूला याद कर, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी, आप बोलोगे यस सर, मल्टीप्लाई वेवलेंथ, आप बोलोगे यस सर, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे क्या निकालनी है? मुझे वेवलेंथ निकालनी है। तो स्पीड कितनी आई है? स्पीड 250 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है। फ्रीक्वेंसी देखो ये दी हुई थी, कहाँ थी हमारी? 500 हर्ट्ज है, 100। ये 500 नहीं होगा, 100 होगा यहाँ पर, 100 हर्ट्ज है, ठीक है।
तो 100 से डिवाइड कर दो तो वेवलेंथ आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर, एक जैसे एक जीरो कट गया तो 2.5 मीटर आ गया। यानी अब खेल में मजा आएगा, मुझे वेवलेंथ पता चल गई। यानी कि जो वेवलेंथ है एक वेव की वो 2.5 मीटर है, पूरे डिस्टेंस कितना है 500 है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ वेव्स निकालने हैं, नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस 500 और एक वेव कितनी दूरी तय कर रही है 2.5 की, तो 500 में कितनी तय करेगी, इससे करो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। ऑप्शन में कहां पर है, ये ऑप्शन मार्क कर दो 200। समझ आया, बहुत इजी था। समझो क्वेश्चन को समझो, इस लेवल की आपको अप्रोच आनी चाहिए भाई। एग्जामिनर है, पेपर लेवल अब बन कैसा रहा है पेपर, आप पेपर के लेवल को समझो। पहले क्या होता था, जो क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का आता था ना, अब क्या कर रही है सीबीएसई, उन्हीं को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रही है। और आने वाला समय जो होगा वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज बढ़ते जाएंगे बेटा। इसका रीजन है, क्यों, आप जेई का एग्जाम उठा के देखो एमसीक्यू बेस्ड है, अब नीट का एग्जाम देखो, बहुत सीयूटी उठा के तो सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड है। अब ये मत समझा करो सर एमसीक्यू तो आसान, ना भाई ना, एमसीक्यू का मतलब है तेरे को सोचना उतना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर, बट वो आंसर की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। इसलिए एमसीक्यू आसान नहीं होता। कुछ बच्चे खुद अरे तुक्का मार दूंगा, अरे तुक्का कैसे मार देगा, उसके लिए पहले तो आंसर भी तो पता होना चाहिए। तुक्का तो मार देगा, लेकिन अगर तेरे को कंसेप्ट आता है तो देखते ही क्वेश्चन उड़ा देगा। और मेरे जैसे पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं मिड टर्म में बच्चों के फुल मार्क्स स्कोर कराए, तुम्हारे भी स्कोर कराऊंगा, बस जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो क्या रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोट्स आर गिवन इन अ मीडियम इन द रेशियो। अब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या दी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू रेशियो म्यू टू दिया हुआ है 3:5। ये कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था, बट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का होना ही चाहिए। आपसे ये पूछ रहा है क्या होगा, मुझे पता है स्पीड स्पीड इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू में v1 होगा म्यू 1, स्पीड इसकी भी क्या होगी दूसरे की, लैम्डा 2 इंटू में v2 म्यू 2 होगा। कंपेयर करूंगा तो लैम्डा 1 मल्टीप्लाई म्यू 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू में म्यू 2। अगर मुझे यहाँ से v1 की वैल्यू निकालनी हो, म्यू 1 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होगा लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, ये यहाँ आ जाएगा। और अगर आपसे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी है 3/5, मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की पूछ रहा है, तो पलटा मार दो, इसको पलटा मारोगे ऊपर लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2, तो ये भी पलटा हो जाएगा 5/3, यानी कि 5:3 आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये तो बड़ा कंसेप्ट हो गया, मैं सिंपली तरीके से आपको बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के, बस ये ध्यान होना चाहिए आपको। याद रहे जिस कलर की वेवलेंथ बहुत हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। अगर ये बात पता थी इनवर्सली तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, जो आपको रेशियो दिया था उसको पलटा मार देते तो आपका क्या आ जाता, आपका वेवलेंथ का रेशियो आ जाता। चलिए ये देखिए कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मुझे समझ नहीं आ रहा ये दे कैसे दिया 9th क्लास में। एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून। अब भाई वो कैसे सुन लेगा अपने साथी का, कैसे सुन लेगा वो, वहां पे तो स्पेस में क्या नहीं होता, एयर ही नहीं होगा, वैक्यूम होता सारा का सारा, तो वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता प्रोपोगेशन करने के लिए। बी ऑप्शन सही है। जब आपको सीबीएसई कराने लगूंगा तब आपको आईआईटी फाउंडेशन भी कराऊंगा, जो हम बच्चों को कराते हैं पेड बैचेस में मोस्टली, आपको आईआईटी फाउंडेशन भी कराऊंगा साथ साथ, टेंशन मत लो। चलो अब सोनोग्राफी क्या होता है, सोनोग्राफी मैंने आज ही क्लास में पढ़ा है, जो हमारा अचीवर बैच है उसमें आज ही पढ़ाया था सोनोग्राफी। और सोनोग्राफी क्या होता है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, जैसे हमारा यूट्रस हो गया, लिवर हो गया, किडनी वगैरह हो गया, इन सब में ना कोई भी अगर डिफेक्ट होता है या कुछ भी पाया जाता है तो हमें सोनोग्राफी एक मेथड होता है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, इंजरीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो क्या यूज होता है, कौन सी वेव, माइक्रोवेव मैंने बताया, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है। चलिए देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, आसान है एकदम, बस बच्चा ना घबरा जाता है, बच्चा कहता है सर मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल समझ आया, आपने फोर्स और लोज में भी न्यूमेरिकल समझ, ग्रेविटेशन में सर साउंड में भी न्यूमेरिकल, मतलब ये क्या, मतलब 2-3 फॉर्मूले भाई उनको याद कर लो बस आप। कह रहा थंडर क्लैप हियर्ड 5.5 सेकेंड आफ्टर देन लाइटनिंग। सभी बातें, बिजली पहले कड़कती आवाज बाद में आती है,
द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश इज। अब आपसे पता है क्या है, यहां पर क्वेश्चन में पूरा ही लिखा हुआ, जो स्पीड ऑफ साउंड दी थी ना, जो स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ था एक्चुअली आपको क्वेश्चन के अंदर, वो 340 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चे वीडियो के एंड तक बने हुए हैं। जिस बच्चे ने हर वीडियो में कमेंट करता आ रहा है, सही क्वेश्चन देता हुआ हर वीडियो में, मैं जब 10th का बैच लॉन्च होगा उसमें 10 बैचेस को फ्री बांटूंगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को बांटूंगा जो बच्चे हर वीडियो में कमेंट करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों की लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हीं बच्चों को मैं बताऊंगा कि भाई इन बच्चों ने आंसर दिए हैं, और उन्हीं में से लकी ड्रॉ टाइप का निकालूंगा, उन बच्चों को बैच फ्री दे दूंगा। लेकिन हर वीडियो में कमेंट होना चाहिए आपका सही आंसर के साथ। स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितना है 340 है, और टाइम कितना है हमारा 5.5। इसको सॉल्व करके बताना कितना है। चलिए, ये वही क्वेश्चन है, देखो 340 दिया था ना, एक्चुअली वहां टाइप नहीं हो पाया तो यहाँ दे दिया इन्होंने, ये रहा। ये देखो क्वेश्चन ये वाला, A hospital uses an ultrasound scanner to locate tumor in a tissue। आपको सभी को पता है ट्यूमर हो गया टिश्यू में, उसको लोकेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव का यूज कर रही है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 4। अब ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 4 MHz, इसका मतलब मेगा हर्ट्ज, क्या नाम है इसका मतलब मेगा हर्ट्ज। ये 4 इंटू में 10 की पावर 6 हर्ट्ज होता है, 1 मेगा में 10 की पावर 6 होता है। चलो, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू इज 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड क्या दे दी आपको 1.8, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा वेवलेंथ बताओ। अब वेवलेंथ क्या होगा, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लैम्डा। मुझसे क्या बोल रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्पीड 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन में 4 इंटू में 10 की पावर 6। लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, हमारी स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होती है, तो 1.8 इंटू में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। कितने होते हैं 1000, ठीक है। 4 इंटू में 10 की पावर 6, ये डेसिमल हटाओगे यहां पर क्या लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 18 इंटू में ये 2 जीरो है, ये कितने हैं 6 जीरो है, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -4 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। अब ऐसा ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है आपको, ऐसा ऑप्शन तो कोई दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल को यहां और ले लेते हैं, 0.45 इंटू में 10 की पावर -3 कर देते हैं मीटर, और 10 की पावर -3, 10 के 1 मिलीमीटर जो होता है ना, 1 मिलीमीटर वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 0.45 मिलीमीटर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कोई हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन बेस्ड था। ये वाला क्वेश्चन बताइए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। आपको क्या बताना है, देखो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। असर्शन सही है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। अब ये क्वेश्चन में आपको असर्शन और रीजन दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 2 से 3 क्वेश्चन तो मैं देके जाता हूं, जिससे क्या हो सके आप कितने क्लास में अटेंड कर रहे हैं क्लास को, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, आज के लिए इतना। अगर वीडियो लिटरली अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।